नमस्कार। सियासी पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करके चर्चाओं में आने की जुगत भिड़ा रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा में पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना पर जो हमला हुआ था वो मोदी सरकार के गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। फिर मलिक ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा था। लेकिन इस समय ये जो बयानबाजी मलिक कर रहे हैं ये आमतौर पर उन प्रवृत्तियों में से एक है जो लाइमलाइट में बने रहने के लिए लोग अपनाते हैं। किसी बड़े नाम को टारगेट करके पब्लिसिटी में बने रहना सियासी दुनिया में आम बात है। लेकिन सत्यपाल मलिक ये जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कई तरह के सवालों को जन्म देती है। सत्यपाल मलिक ने जो नया सियासी बवाल खड़ा किया है वो काफ़ी सारे सवालों को खड़ा करता है। लेकिन इस कहानी में दो किरदार बेहद अहम हैं। पहला खुद सत्यपाल मलिक और दूसरे पीएम मोदी। इस रिपोर्ट में आज हम जब इस बात पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सत्यपाल मलिक कितनी सच्चाई से अपनी बातों को रख रहे हैं या फिर सिर्फ नाम के आगे सत्य लगा है, बाकी पूरा का पूरा पीछे वो झूठ छिपा रहे हैं। हाल ही में द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने तमाम बातें कहीं। मसलन जब पुलवामा में भारतीय सेना पर हमला हुआ तो मुझे बेहद आहत महसूस हुआ। मैंने पीएम मोदी से सवाल किया कि सीआरपीएफ की मांग पर भी सरकार ने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेजा। फिर मैंने ये भी सवाल करने शुरू किए तो पीएम मोदी ने मुझे चुप करा दिया। तो सबसे पहली बात, पुलवामा में हमला होता है। एक सवाल आपने अक्सर सुना होगा कि ये आरडीएक्स इतने बड़े पैमाने पर देश के भीतर आया कैसे। एनआईए ने बाकायदा इसकी जांच की तो ये बात निकलकर सामने आई कि सीमा पार से धीरे धीरे करके आरडीएक्स को भारत में लाया गया होगा और फिर इसको इकट्ठा किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इतना आरडीएक्स लाया जाए और इंटेलिजेंस को भनक भी ना लगे। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर हम मान सकते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट मिलने में देरी हुई हो जिसके चलते ये बड़ा हमला हुआ हो। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने जिस तरह से एक्शन लेना शुरू किया, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को उसकी इस हरकत के लिए घर में घुसकर मारा, आज सत्यपाल मलिक जो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनको चुप रहने को कहा था, तो क्या वो आदमी अगर चुप रहने वाला होता तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के आदेश देता? आप खुद ही इस बात को थोड़ा सोचिए। पहली बात जो मलिक की यहाँ से झूठ नजर आती है। फिर इसी इंटरव्यू में महाशय ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अमित शाह को लेकर जो बयान दिया था वो झूठ था। आपको बता दें कि उस बयान में मलिक ने पीएम मोदी से एक मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्हें बड़ा एटीट्यूड वाला बताया था। तब उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझसे कहा था कि जाओ आप अमित शाह से मुलाकात कर लो। फिर जब मैं अमित शाह से मुलाकात करने गया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दिमाग तो हिले हुए हैं। सोचिए क्या पीएम मोदी के बारे में अमित शाह ऐसा कुछ कह सकते हैं? खैर इसी इंटरव्यू में फिर एक बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अमित शाह के बारे में वो सब झूठ बोला था, वो मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी थी। मतलब देश के गृहमंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बयानबाजी करना सत्यपाल मलिक को मजाक लगता है। तो फिर मलिक जी से एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय आप जो पुलवामा हमले के ऊपर बोले जा रहे हैं वो क्या सच है, इसकी गारंटी कौन लेगा? जब आपने पहले अमित शाह को लेकर इतना गंदा झूठ बोला था तो बॉस इससे तो यही लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को लेकर भी तुम उल जुलूल कहानी बना रहे हो और कल को फिर तुम ये कहने लगोगे कि मैंने तो ये भी झूठ बोला था। चलिए आपको एक और झूठ इनके बारे में बताता हूँ। इसी इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो पीएम मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे और पार्क के भीतर फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आते। तो पीएम मोदी ने मुझे बाहर निकलकर एक ढाबे से फ़ोन करके पूछा कि सत्यपाल क्या हुआ? तो मैंने बताया सर पुलवामा में भारतीय सेना पर बड़ा हमला हुआ है। अब अगर आप एक बात पर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि विपक्ष बार बार ये दावा करता था पुलवामा हमले के बाद कि पीएम मोदी को ये खबर लग चुकी थी कि पुलवामा में भारतीय सेना पर बड़ा हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर भी वो लगातार शूट करते रहे। तो इससे भी सत्यपाल मलिक का दावा झूठ साबित होता है। और रही बात फ़ोन की, तो ये कोई पुराने ज़माने की बात नहीं है कि जब पीएम मोदी के पास सैटेलाइट फ़ोन तक ना हो। मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि देश से कनेक्टेड रहने के लिए उनके पास पूरी वैन चलती है जिससे हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन के गैप को भरा जा सके। और ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ढाबे से जाकर उनको फ़ोन किया था। इसके अलावा कुछ समय पहले मलिक ने राहुल गांधी को लेकर भी एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी कश्मीर को लेकर आज तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पाए हैं।
उन्हीं के पार्टी का नेता जब कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखता है तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि हाँ, हमारे नेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कश्मीर को लेकर हमारा स्टैंड अपनी सरकार की तरह होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये कभी नहीं कहा। इसी बयान में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, जिस वक्त देश में चुनाव आएगा तो कांग्रेस के विरोधियों यानी बीजेपी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ इतना कह देंगे कि कांग्रेस 370 का हिमायत करती है तो लोग उनको जूतों से मारेंगे। अब जो इंसान ये कह सकता है कि राहुल गांधी को लोग जूतों से मारेंगे, वो कितना बड़ा बड़बोला है, इसका अंदाजा आप अपने आप लगा लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा था कि राहुल को कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफत करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ बोलना चाहिए था। तो उस वक्त आप क्या सो गए थे? पुलवामा पर जब हमला हुआ और आपके हिसाब से पीएम मोदी ने चुप रहने को आपको कहा, तब आपको भी तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, मैं देशभक्त हूँ, मैं तो बोलूँगा। लेकिन आपने तो अपनी देशभक्ति 2024 के चुनाव से ठीक पहले दिखाई है। देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए। सत्यपाल मलिक साहब, आपने अपना झूठ खुद उजागर कर दिया है। किसान नेता आंदोलन में भी आपने जनता को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी दाल नहीं गली और उत्तर प्रदेश में बावजूद इसके किसान आंदोलन के बावजूद भी बीजेपी जीत गई। तो आपका ड्रामा जनता को नजर नहीं आया क्या? और अब सत्यपाल के पुलवामा हमले पर दिए गए इस बयान के बाद पाकिस्तान ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पुलवामा को लेकर ड्रामा किया था। ये बात खुद भारत के अधिकृत कश्मीर के राज्यपाल कह चुके हैं। अब पाकिस्तान को सत्यपाल ने 2 कौड़ी का सियासी बयान देकर ये मौका दे दिया है कि वो हर मंच पर जाकर ये चिल्लाए कि नहीं, पुलवामा में हमारा कोई हाथ नहीं था, खुद मोदी सरकार इससे जुड़ा सच छिपा रही थी, क्योंकि ये बात सत्यपाल मलिक ने कही है। तो मलिक साहब के इस फालतू बयान के चलते अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी छवि खराब होने वाली है। बेशक सच्चाई ये है कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात माने तो एकदम साफ है कि ये हमला पाकिस्तान ने ही कराया था। तो ऐसे तो ये भारत विरोधी काम कर रहे हैं और फिर ज्ञान दे रहे हैं दूसरों के कि मोदी सरकार को करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, अगर मोदी सरकार को करप्शन से दिक्कत नहीं होती तो 9 साल के भीतर देश में इस पार्टी के भीतर कोई भी भ्रष्टाचार की खबर अब तक क्यों नहीं आई? और जब आप ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं रखी है या उनको इस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है, तो एक बात आप मुझे बताइए कि बीते कई सालों के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उतना पिछली सरकारों ने क्यों नहीं करवाया था? खैर, मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ इलॉजिकल मुद्दा पकड़ाने के लिए सत्यपाल मलिक ये सब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन एक इतने बड़े पद पर रहने के बाद इनको थोड़ा राजनीति से परे सोचने की जरूरत थी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट।